आपके भक्त जो आपको साकार समझते हैं, वो आपके अवतारों की प्रतिमाएं बनाकर आपकी पूजा करते हैं। और जो भक्त आपको निराकार मानते हैं, वो आपको निराकार रूप में पूजते हैं। इनमें से कौन सही है? वो जो आपकी प्रतिमाओं और मूर्तियों की पूजा करते हैं, या वो भक्त जो आपके निराकार रूप को पूजते हैं? हे अर्जुन, गलत कोई भी नहीं है। मेरे भक्त को मेरा रूप चराचर किसी वस्तु में भी दिखाई देता है, तो वो मन में मेरा ही ध्यान करके उसे पूछता है। मेरे रूप या अवतारों की मूर्तियां बनाकर भी पूजा की जाती है। जिन्हें इन मूर्तियों में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता, वो मेरे अनादि और अनंत निराकार रूप की पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त भक्ति के रास्ते पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं। कोई बूढ़ा कमजोर है तो लाठी के सहारे चलता हुआ मुझ तक आता है। कोई बगैर लाठी का सहारा लिए आता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त बड़े अनोखे और निराले हैं। कई सिद्ध साधु मुझसे प्रेम करने के लिए गोपियों के रूप में बार बार जन्म लेते हैं। मैं सब भक्तों को उनकी भक्ति का बदला उनके मन चाहे रूप में देता हूं। मैं उनका पिता भी हूं, माता भी हूं, सखा भी हूं और प्रीतम भी मैं ही हूं। तो क्या भक्त आपसे प्रेम भी कर सकता है? प्रेम ही तो भक्ति है। जिसके मन में प्रेम ना हो, वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? सच पूछो तो मैं प्रेम ही प्रेम हूं। प्रेम ही परमात्मा है। किसी से प्रेम करने की कोई विधि नहीं होती, परंतु पूजा करने की तो कई विधियां हैं। आपके भक्त इन्हीं विधियों के अनुसार आपकी पूजा और भक्ति करते हैं। हे अर्जुन, पूजा मन की साधना होती है, और मन की साधना का विधि से क्या लेना देना। जैसे प्रेम करने वाले दो प्रेमन से मन को लगाकर प्रेम करते हैं, वैसे ही भक्ति की जाती है। ये विधियां तो बनाने वालों ने बना दी हैं। मैं उन विधियों द्वारा पूजा करने वालों की पूजा भी स्वीकार कर लेता हूं, परंतु मैं ये नहीं देखता कि मेरा भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। केवल पूजा करने वाले की भावना देखता हूं। उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भाव है या नहीं, ये देखता हूं। जिस पूजा में विधि ही विधि हो और प्रेम तथा भक्ति ना हो, उस पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता।